out of the book of Jeremiah, यिर्मयाह की किताब में से chapter 16, उसका 16वां अध्याय starting at verse 8. और 8वें वचन से हम शुरू करेंगे। Thou shalt not also go in the house of the feasting to sit with them to eat and to drink. तू भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए न जाना। For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will cause to cease out of this place in your eyes and in your days the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride. कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिन में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द। You may be seated. आप सभी बैठ सकते हैं। I bring you greetings from Fairborn Community Tabernacle. मेलबोर्न टैबरनेकल से आप सभी के लिए मैं स्वागत को लाता हूँ, ग्रीटिंग्स लाता हूँ। I've seen some of us over the last 2 or 3 services. इसमें से कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ जो पिछले 2-3 सभाओं में से थे। So you've been following us around. तो आप हमारे पीछे आप आ रहे थे इतने समय से। That's not a bad thing. वो कोई बुरा चीज़ नहीं है। It's good to be here. वो एक अच्छा भला चीज़ है कि आज हम यहाँ हैं। And my church is getting the services over the internet. और मेरी कलीसिया को भी इंटरनेट के द्वारा वहाँ पर ये सभा हो रही है। Thanks to Brother Praveen. भाई प्रवीण को हम धन्यवाद करते हैं। And so they're up to date on what we're doing here in India. They're up to date on what we're doing in India. कि वो लोग हर दिन जो हो रहा है उससे वो लोग अप टू डेट है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। The thing that I see around the world कि मैं विश्व भर में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ is that the Word of God is the same. कि परमेश्वर का वचन एक ही है। You may have different languages. हो सकता है आपकी भाषा अलग हो You may have different dialects. और आपके उसमें डायलेक्ट्स भी अलग हो You may have different makeup in your country. और आपकी कंट्री में अलग अलग चीजें हो सकते हैं। But when the Word of God is spoken, लेकिन जब परमेश्वर की वचन जब यहाँ से बोली जाए, the bride comes to life no matter where she is. दुल्हन जो है जिंदा आती है, चाहे वो कहाँ भी हो, जीवित हो जाती है। And that's a beautiful thing. और वो एक बहुत सुंदर चीज है। That's the one thing we have in common. वही एक चीज हमारे में सामान्य है। I can't eat the spicy foods. मैं देखिए तीखा खाना तो नहीं खा सकता। Everywhere I went, I told them no spice. मैं कहाँ भी जाऊँ मैं ये कहता हूँ कि तीखा नहीं। But when it comes to the Word of God, लेकिन जब परमेश्वर के वचन पर आता हूँ, it can't be hot enough. वो इतना भी हार्ड इनफ नहीं होता है, ना मुश्किल, ये तेज नहीं होता है। So it's a privilege to be here with you. तो ये एक सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में हूँ यहाँ। And I'm sorry some of the fans aren't working. और मैं माफी चाहता हूँ कि कुछ फैन यहाँ नहीं चल रहे हैं। May God keep you cool. परमेश्वर आपको ठंडा करे। Maybe I don't plan on being up before you long. मैं आप पे ज़्यादा देर यहाँ नहीं लगाने वाला हूँ। But I do want to bring some things to your attention. लेकिन आपके आज अटेंशन पे मैं एक चीज़ लाना, आपके नज़र पे एक चीज़ लाना चाहता हूँ। The one thing I always want to do with the bride, कि एक चीज़ मैं हमेशा दुल्हन के साथ ये करना चाहता हूँ। I want to make it simple. Simple. मैं उसके लिए साधारण करना चाहता हूँ। I want us to be able to understand the Word of God. कि मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन समझने आसान करना चाहता हूँ। Sometimes people preach it so deep, और कुछ समय लोग इतने गहराई से प्रचार करते हैं or they make it so hard या उसके लिए इतना कठिन बना देते हैं that people don't understand it. कि लोग उसको समझ नहीं पाते। To me, I want you to understand. लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि आप उसे समझे। I want you to know who you are. मैं ये चाहता हूँ कि आप जान लो कि आप कौन हो। I want you to know the power that lies within you. मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या सामर्थ्य है। If I don't do that, यदि मैं वो ना करूँ, I've done this in vain. तो ये मेरा व्यर्थ हो जाएगा। But I want you to learn. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। I want you to hear. मैं चाहता हूँ कि आप सुनें। I want you to understand मैं चाहता हूँ कि आप समझो who you are. कि आप कौन हैं। I come from the United States मैं यूएसए से आता हूँ to come here today कि आज यहाँ आऊँ to let you know who you are. कि आपको बता सको कि आप कौन हो। I know you know, कि मैं जानता हूँ कि आप जानते हो, but I want to remind you. लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। It never hurts to be told ये जरूरी नहीं कि मैं इसे कहूँ who you are. कि आप कौन हैं। I have a driver's license. कि मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है।
And my driver's license isn't for me. और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे लिए नहीं है। I know who I am. मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। My license is for you, मेरा लाइसेंस आपके लिए है, so that you'll know who I am. ताकि आप जान सको कि मैं कौन हूँ। And the Word of God is our license. और परमेश्वर का वचन ही हमारा लाइसेंस है। And when I speak the Word of God, जब मैं परमेश्वर के वचन को कहता हूँ you'll know who I तो am. आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। When you speak the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को कहते हो I'll know who you are. मैं जानता हूँ कि आप कौन हो। That's how we identify with each other. ऐसे हम एक दूसरे को पहचानते हैं कि हम कौन हैं। That's how we know each other. ऐसे हम एक दूसरे को जानते हैं। So here in the book of Jeremiah, तो ये यिर्मयाह की किताब में I wanted this reading मुझे ये पढ़ना है because it showed something that was going to come to pass with the bride. क्योंकि ये ऐसा चीज है जो इस करीब में दुल्हन से होने वाली है। Here he was talking to Israel, यहाँ वो इजराइल से बात करते हैं and he was telling them that don't put yourself in with the world. कि वो इसे कहते हैं कि अब तू अपने आप को संसार के साथ मत जोड़ देना, Separate yourself. अपने आप को तू अलग कर देना, Because the time is coming क्योंकि समय आ रहा है that he was going to separate कि वो आपको अलग करेगा and he was going to bring to end और वो उसको अंत में लाएगा the joys in this place. जो ये आनंद इस स्थान पर है, And he was going to remove और वो निकाल देंगे the groom and the bride. दूल्हा और दुल्हन को। That's called the rapture. उसको ही रैप्चर कहते हैं। I wanted to start here मुझे यहाँ पर शुरू करना है and to title this, और इसका शीर्षक it's titled The Final Voice. की आखिरी वाणी। Now the voice in the land, the voice in the land कि जो भूमि का जो आवाज है is the voice of God. वो परमेश्वर की वाणी है And we can't do anything और हम कुछ नहीं कर सकते without the voice of God. बिना परमेश्वर के वाणी के। The bride's voice और दुल्हन की जो आवाज है is the groom's voice. वही दूल्हे की आवाज है। We only speak after him. हम केवल उन्हीं की बात कह सकते हैं, We can't speak of ourselves. हम खुद से नहीं कह सकते कुछ। Jesus said, यीशु ने कहा when he, the Spirit of truth comes, जब सच्चाई की आत्मा आती है he will take a mind वो मेरा ले लेगा and show it unto you. और वो आपको दिखा देगा। The only voice you have जो सिर्फ आवाज आपके पास है is the voice of the groom. यदि वो दूल्हे की आवाज हो, The only voice we have जो आवाज हमारे पास है is what he shows us. कि वो जो हमें दिखाता है वही है वो, And we have no other voice. और उसके अलावा हमारे पास और कोई आवाज नहीं है। We have no other mission. हमारे पास और कोई सेवा नहीं है। We have no other direction. हमारे पास और कोई डायरेक्शन, कोई रास्ता नहीं है। As a husband speaks to his wife, जैसा एक पति अपने पत्नी से बात करता है, she gets directions. उसको डायरेक्शन देता है उसको। Now in this last day, और इस अंतिम दिनों में it almost doesn't work that way. ये ऐसा लगभग नहीं काम करता। She's got her own voice. उसकी एक अपनी आवाज है, She doesn't need her husband. उसको अब अपने पति की जरूरत नहीं, She speaks for herself. वो अपने आप के लिए बात करती है। The age that we're living in, आज जो युग में हम जी रहे हैं, at least the church world is living in, कि आज जो कलीसिया जिस युग में जी रहा है, is the age of equal rights. ये वो है कि सामान्य हक उस युग में हम जी रहे हैं। Ladies see it. सबको एक ही समान, Ladies see it. लोग इसे कलीसिया, That age वो कलीसिया has us all equal. उसमें सब सामान्य है। That age वो कलीसिया has given him his voice. उसको उसका आवाज दिए हैं And she has her own voice. और स्त्री को उसकी अपनी आवाज दी है। Sometimes, कुछ समय, especially in the United States, विशेष करके यूएसए में, a woman won't even take her husband's name वो एक पत्नी अपने पति के नाम तक नहीं लेती when they marry. जब वो शादी करते हैं, But that's not God's way. लेकिन वो परमेश्वर का तरीका नहीं है। In this hour, और इस घड़ी में she's her own person. वो अपनी खुद एक व्यक्ति है वो, But that's not God's way. लेकिन वो परमेश्वर का तरीका नहीं है। Satan is so deceitful शैतान इतना भरमाता है that he is destroying the home. कि वो घर को पूरा नाश कर देता है, He's destroying the leadership. वो नेतृत्व को खत्म कर देता है, And he's making it so that you don't even know who is the leader. और आपको ऐसा कर देता है कि आप पहचान भी नहीं सकते कि आपका अगुआ कौन है। The women leave the home. कि स्त्री घर छोड़ के चली जाती है, The children leave the home. स्त्री घर चलाती है, बच्चे घर चलाते हैं,
Everybody leaves the home. सारे लोग घर चलाते हैं, Everybody has rights. सबके पास वो हक है Everybody has something to say. और हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है कहने के लिए, But that's not God's way. लेकिन वो परमेश्वर का तरीका नहीं है। God never changes his mind परमेश्वर अपने मन को कभी नहीं बदलता about his word. अपने वचन के खातिर, It might be good for this generation, कि ये भला हो सकता है इस जनरेशन के लिए, but it's not good for the word of God. लेकिन वो परमेश्वर के वचन के लिए भला नहीं है। God placed man over the woman. He placed man over the woman. परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री के ऊपर ठहराया है At the fall in the beginning. कि जब वो पहले जो गिरावट जो ठहरा था उसके बाद से, And he never changed his mind और परमेश्वर उसके बाद से अपने मन को नहीं बदला about his word. अपने वचन के खातिर। This generation has changed. ये जो पीढ़ी बदल चुकी है People have changed. और लोग बदल चुके हैं Society has changed. और सोसाइटी बदल चुका है, But God's word's the same. लेकिन परमेश्वर का वचन वो अभी भी उसी समान है। If you want your home to run right, if you want your home to run right, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर सही चले follow God's तो word. परमेश्वर के वचन की पालन करो। If you want a peaceful home, यदि आपको एक शांतपना घर चाहिए, follow God's word. परमेश्वर के वचन को पालन करिए। If you want God's leadership, यदि आपको परमेश्वर की अगुवाई चाहिए follow God's तो word. परमेश्वर के वचन की पालन करिए। And God still has the man over the woman. और परमेश्वर अभी भी पुरुष को स्त्री के ऊपर ठहराता है And he has the woman over the children. और स्त्री को बच्चों के ऊपर, And that's the way God wanted it. और परमेश्वर ऐसे तरीके में वो चाहते थे। But here in Jeremiah, लेकिन यहाँ यिर्मयाह में, he said there's going to come a time, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा एक समय आएगा there will be a day कि ऐसे दिन आएंगे that I will take away कि मैं इसे निकाल लूंगा, both the groom चाहे वो दूल्हा हो and the bride. और दुल्हन भी होने दो। That's called the rapture. उसे ही रैप्चर कहते हैं। This world is on its way out. और ये युग आज अपने रास्ते से निकल चुका है There's no fixing it. और यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, There's no correction here. वहाँ पर कोई सुधारक नहीं है। You can't make this any better. आप इसको और कुछ भला नहीं बना सकते, That's why God said I'll burn it off. इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं इसको नष्ट कर दूंगा, Because it's too far gone. It's too far gone. क्योंकि वो बहुत कहीं दूर जा चुका है And God's got to destroy the whole thing. और परमेश्वर सारी चीजों को नाश करने वाला है, But he can't destroy it लेकिन इसको नाश नहीं कर सकते until he removes the bride and the जब groom. तक वो दुल्हन और दूल्हा को नहीं निकाल दे। We won't be a part of the destruction. हम उस नाश होने के एक भागी नहीं होंगे, He's going to pull us out of here. वो हमें यहाँ से वो खींच ले लेंगे। In the book of Malachi, और मलाकी के किताब में लिखा है, it says he's going to have two burnings. उन्होंने कहा दो वहाँ पर जलना होगा, The first burning और पहला जो जलना है is going to burn into a stubble. भूसे के समान वो जलाएंगे, It's going to get rid of all life इस आज उसमें से जीवन हटा देंगे, on the face of the earth. इस धरती के भूमि से, Just the face of the earth. धरती के भूमि से वो सिर्फ हटा देंगे, But not the very life itself. लेकिन जो मूल जीवन उसको नहीं। Because if you notice a forest, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जंगल है, when there's a forest fire, जब जंगल में आग लगती है it can burn the whole forest down. वो पूरे जंगल को वो पूरा मिटा देगा, But it won't burn the life. लेकिन वो उसके जीवन को नहीं मिटाता। The life is in the ground. वो जीवन अभी भी वो भूमि पे है, Give it a few years, कि उसको कुछ आप साल दीजिए, and that life comes वो back. जीवन वापस निकल आता है। When God burns this earth off, जब परमेश्वर इस धरती को जलाते हैं, He said He's going to burn it to its stubble. वो कहते हैं घास के समान उसको जलाएंगे, But it doesn't get rid of the life. लेकिन वो उस जीवन को नहीं मिटा सकता। The life will be in the ground. वो जीवन इस भूमि पे ही रहेगी, जमीन पे ही रहेगी। All living will be in the ground. सारे जीवते इस जमीन पे ही रहेंगे। During that time, और उस समय पर God will bring the bride here परमेश्वर अपने दुल्हन को यहाँ लाएंगे, for millennium. वो ताकि 1000 साल राज्य करे। We'll have 1,000 years हमारे पास 1000 वर्ष होंगे without them on the earth. और उनके बिना इस धरती पे We'll have them under our feet. उन्हें हम अपने पाँव के नीचे रहेंगे वो, Satan will be here, और शैतान भी यहाँ रहेगा, but he'll be bound. लेकिन वो बंदी में रहेगा He'll have nothing to work with और उसको कुछ वो ऐसा नहीं है कि उस जिसके द्वारा वो क्रिया करे, because the bride क्योंकि दुल्हन will be glorified वो महिमा रूपी होगी, with a theophany वो अपने थियोफनी में होगी and a new soul. और वो आत्मा में होगी, And Satan और शैतान will have nothing to work with. वो कैसे भी क्रिया नहीं कर पाएगा, All he'll be able to do और वो जो कुछ कर पाएगा is stand on the sideline सिर्फ वो दीवार के किनारे खड़ा रहेगा and watch us
and watch us और हमें सिर्फ देख सकता है as we break the curse. जैसे हम उस श्राप को तोड़ेंगे। Remember the curse in Genesis देखिए उत्पत्ति में जो श्राप था said the day you eat of this tree कि जिस दिन इस वृक्ष से तुम खाओगे is the day that you die. उसी दिन तुम मरोगे। When Adam ate of that tree, जब हवा ने उस आदम ने उस वृक्ष से खाया was the day he died. उसी दिन वो मर गया। A day in the Lord और एक दिन परमेश्वर में is as 1,000 वो years. हमारे 1000 वर्ष है। No man कोई भी मनुष्य has lived 1,000 years वो 1000 वर्ष नहीं जिया because of the curse. क्योंकि उस श्राप के कारण। But God said लेकिन प्रभु ने कहा there's a millennial coming. कि एक 1000 साल बाद चरण आ रहा है। That millennial is not really for the bride वो विशेष तौर से सिर्फ दुल्हन के लिए नहीं because we're eternal. क्योंकि हम तो अनंतकालिक है। 1,000 years is nothing, 1000 साल तो कुछ भी नहीं है। but it's proof to the devil लेकिन ये शैतान को साबित करने के लिए that the curse is broken. कि वो श्राप टूट चुका है। The bride don't care about 1,000 years. दुल्हन तो 1000 वर्ष के बारे में चिंता तक नहीं करती। That's like one day. वो उसके लिए तो एक दिन है। But the curse will be broken. लेकिन वो श्राप टूटा जाएगा And God and his bride और परमेश्वर और उसकी दुल्हन will reign together. वो साथ में राज्य करेंगे। Once more. फिर से एक बार। But he said in Jeremiah, लेकिन यहाँ यिर्मयाह में लिखा है I'm going to remove the bride and the groom. कि मैं दूल्हा और दुल्हन को निकाल दूंगा। The groom is Jesus Christ. और दूल्हा वो प्रभु यीशु मसीह है। The groom is John 1:1. और दूल्हा यूहन्ना 1:1 है। The voice comes from the word. वो वाणी जो है वचन से आती है। When God spoke the word, जब परमेश्वर ने वचन कहा it took a voice. उसने एक वाणी को लिया In Genesis, और उत्पत्ति में he created उसने सृष्टि की। by the spoken word. उसने बोले हुए वचन से उसने निर्माण किया। Everything he created जो कुछ उन्होंने निर्माण किया was by the spoken word. वो कहे गए वचन से हुआ था। Satan can't create. शैतान निर्माण नहीं कर सकता। He can only pervert वो सिर्फ उसको भ्रष्ट कर सकता है what God's created. जो परमेश्वर ने निर्माण किया है। So everything you see here तो जो कुछ आप यहाँ देखते हैं in its perverted state जो उसके अपने भ्रष्ट के एक स्थिति में है was spoken by God in Genesis वो परमेश्वर से उत्पत्ति से वो वाणी परमेश्वर से निकली थी and perverted by Satan. वो शैतान से फिर भ्रष्ट किया गया। So God तो परमेश्वर always uses the spoken word. हमेशा बोला हुआ वचन का इस्तेमाल करता है। That's how he creates. उसी द्वारा वो सृष्टि करता है। That's how he moves. उसी तरह वो काम करता है। That's how he's done everything he's done. उसी तरह उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने किया। But what you see now लेकिन जो आज आप देख रहे हैं is a perverted world. वो एक भ्रष्ट किया संसार है। But do you realize लेकिन आप इसको महसूस करते हो क्या? there's not one drop of water लेकिन एक भी बूंद जो जल का on the earth इस भूमि में more कि जो अधिक than what was in the garden? जो ईदेन के उस वाटिका में था उससे अधिक आज नहीं है क्या? The same water कि वही जल that was in the garden जो उस ईदेन के वाटिका में था is the same water वही सेम वही पानी that's here today. वो आज यहाँ पर है Not one drop more. और एक और बूंद ज्यादा। All we've done जो हमने जो किया है is recycle water. हमने उस पानी को फिर से उसको रिसाइकल किए। Everything that's been created जो कुछ आज निर्माण किए गए is just this type and this shadow जो एक परछाई और उसके रूप में है of what God's done in the beginning. जो परमेश्वर ने शुरुआत में किए थे। And we're sitting here today और आज हम यहाँ बैठे हैं in a perverted world एक भ्रष्ट के संसार में because God created it क्योंकि परमेश्वर ने उसकी निर्माण की and Satan perverted it. और शैतान ने उसको भ्रष्ट किया। But one day लेकिन एक दिन God said, परमेश्वर ने कहा I'm going to remove the bride and groom. मैं उस दूल्हा और दुल्हन को निकाल दूंगा। And when he removes the bride and groom, और जब वो उस दूल्हा दुल्हन को निकालता है he'll burn the whole thing off. वो सारी चीजों को जला देगा And everything that God had in his mind और जो कुछ परमेश्वर के मन में थे from before the foundation of the world जो इस जगत की नींव डालने के पहले से थे will come into existence वो वापस से दिखावे में आएंगे that he had in his mind जो उसके मन में थे in perfection. वो जो सिद्धता में थे The new heaven ये नया स्वर्ग and the new earth और नई धरती will be perfect, वो सिद्ध होगा just like God said. जैसे परमेश्वर ने कहा था। In John chapter 10, और यूहन्ना के 10वें अध्याय में Jesus said यीशु ने कहा in verse 27, उसके 27वें वचन में My sheep कि मेरी भेड़ hear
my voice. मेरे शब्द सुनती है। See, the bride will hear the voice of God. देखिए यानी दुल्हन परमेश्वर की वाणी को सुनती है। We can't help but to hear the voice of God. हम मदद तो नहीं, लेकिन हम वो आवाज को सुनना ही पड़ता है। We have an ear to hear the voice of God. हमारे पास एक कान है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। We listen for the voice of God. हम परमेश्वर के वचन के लिए सुनते हैं। We want the voice of God. हम परमेश्वर के वचन को चाहते हैं। The world doesn't want this voice, ये संसार को वो आवाज की जरूरत नहीं है, but the bride wants it. लेकिन दुल्हन को उसकी जरूरत है। Jesus guaranteed और यीशु ने ये गारंटी किया that his sheep कि उसकी भेड़ will बिल्कुल hear his voice. उसके शब्द को सुनेगी, आवाज को। And I know them, और मैं उन्हें जानता हूँ and they follow me. और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। And I will give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। The voice of God. परमेश्वर की आवाज, The voice of God. परमेश्वर की आवाज, It's important to hear his voice. वो बहुत जरूरी है कि इनकी आवाज को सुने It's important to recognize his voice. और उसकी आवाज को पहचानना उतना ही जरूरी है। His voice is his word. और उनका वचन ही वाणी है। My sheep hear my voice. और मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनेंगे, My sheep hear my word. और मेरे भेड़ मेरे वचन को सुनेंगे। We follow God's voice. हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, We follow God's word. हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं। It doesn't matter what the world does. ये परवाह नहीं पड़ता कि आज संसार क्या कर रहा है। We may be living in the age of Laodicea, हम लौदीसिया के युग में हम जी रहे हैं, but the bride ain't worried about that. लेकिन दुल्हन उसकी चिंता नहीं करती। She's listening for that voice. वो उस वाणी, उस आवाज के लिए सुनती है, She's listening for the word. वो उस वचन के लिए सुनती है। All a wife needs is to hear her husband's voice, सारी पत्नी यही चाहेगी कि वो अपने पति की आवाज को सुने, to find out what he wants her to do. ताकि वो पहचान सके कि वो क्या करना चाहता है। And outside of that voice, और उस आवाज के बाहर जो भी है, we'll hear no other voice. उसके बाहर कोई भी और आवाज सुनाई नहीं देगा। Jesus said यीशु ने कहा in St. John 8, कि संत यूहन्ना 8 में, why can't you hear my words? कि क्यों आप मेरे वचन को नहीं सुन पाते? Even because you don't have a place in you. क्योंकि आपके अंदर वो स्थान नहीं है। There are people here on the earth कि यहाँ संसार में ऐसे लोग हैं that cannot hear the voice of God. जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, No matter how he says it, चाहे आप कितना भी कहो, no matter how he puts it, चाहे आप कितना भी उसको डालो उनके मन में, they cannot hear the voice of वो God परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाते, because they don't have an ear to hear. क्योंकि उनके पास कान नहीं है सुनने के लिए। In Revelations और प्रकाशित वाक्य में chapter 2 and 3, और दूसरे और तीसरे अध्याय में, when God was working on the church ages, जब परमेश्वर कलीसिया काल में क्रिया कर रहे थे, he spoke to each age. उन्होंने हर युग से बात किया कलीसिया काल में, He corrected each age. उन्होंने हर एक कलीसिया काल को सुधारा, But he also said, लेकिन उन्होंने ये भी कहा in every age, कि हर युग में he that has an ear, कि जिसके कान है let him hear वो उसे सुने what the Spirit says to क्या the church. आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। There's a group of people कि वहाँ ऐसे झुंड है लोगों के who can hear the word of जो God. परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। There's a group of people वहाँ ऐसे झुंड है लोगों का, who has an ear that picks him up no matter what. उनके पास ऐसे कान है जो उसको कैसे भी पा लेंगे, जैसे भी वो आए। We can't miss him. हम उनको खो नहीं सकते। We're ordained to hear him. हम अभिषेक उसके लिए किए We गए हैं, recognize his voice. हम उनकी आवाज को पहचानते हैं। When God speaks, जब परमेश्वर बात करता the है, bride listens. दुल्हन उसकी सुनती है। When God speaks, जब परमेश्वर बोलते हैं the bride follows. और दुल्हन उसकी पालन करती When है। God speaks, जब परमेश्वर कहते हैं, she picks up his voice. वो उसकी आवाज को पहचानती है। Brother Branham said, ब्रह्म कहते हैं, you listen only to one voice. आप एक ही वाणी को सुनते हैं। My sheep know my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। A stranger, what's his voice? कि एक अनजान उसकी आवाज कैसी होगी? A man's voice is his word. कोई भी मनुष्य का वाणी उसका वचन होता है, And this is it. और वही है, ये है The Bible. कि बाइबल Not one word
to be added to it ना उसमें एक वचन जोड़ा जाए or taken from it. या उसमें से ना निकाला जाए। Just stay right with the voice. जैसा वाणी कहता है उसी में बने रहो। A stranger they will not follow. एक अनजान उसका पीछे नहीं होगा A denomination. या संप्रदाय। We won't follow a denomination. हम संप्रदाय की पालन नहीं करेंगे। We won't follow man. हम कोई मनुष्य का पालन नहीं करते। We're listening for the voice. हम उस वाणी से सुनते हैं। In order for you to get the voice, यदि आपको उस वाणी को समझना है you have to have an ear. तो आपको एक कान होने की जरूरत है। And when the bride hears her husband, और जब एक दुल्हन अपने पति की सुनती है she picks up his voice. तो वो अपने आवाज को पहचानती है। She picks up his instructions. वो उसके आज्ञा को पहचानती है। He tells her what he wants. और वो बताता है कि उसको क्या चाहिए। She knows what to do with the word. और वो जानती है कि उस वचन से उसको क्या करना है। If I give my wife instructions यदि मैं अपने पत्नी को कुछ आज्ञा दूं and tell her to write a check और उसको एक चेक लिखने को to pay a bill, कि एक बिल भरने के लिए, when she does that, जब वो उसे करती है it's the same as me doing that. जो मैं काम करता हूँ उसी के समान है वो करेगी तो भी। When the wife follows the husband's instructions, जब एक पत्नी एक पति के आज्ञा को पालन करती है it's the same as if it's the man doing it. वो उसी अनुसार है जैसा एक पुरुष उसको करे। When we follow God's instructions, जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं it's the same as God doing तो it. ये उसी समान है कि परमेश्वर उस काम को करे। So when you see me, तो जब आप मुझे देखते हैं you see the Father. आप पिता को देखते हैं। When you see the wife, जब आप दुल्हन को देखते हैं you see the husband. तो आप पति को देखते हैं। When you hear the voice of the wife, जब आप उस दुल्हन के आप शब्द को सुनते हैं you're hearing the voice of the husband. तो आप उस पति के शब्द को भी सुनते हैं। That's what God's doing with us. वही परमेश्वर आज हमारे साथ कर रहे हैं। He's giving us His mind. वो अपने मन को हमें देते हैं। He's giving us His word. वो अपने वचन को हमें देते हैं। He's giving us His voice. वो हमें उनकी आवाज को देते हैं। Now when you speak, और जब आप बात करेंगे He speaks. वो बात करते हैं। He said, whatever you bind और उन्होंने कहा जो कुछ आप on earth, जो भी आप बांधते हैं उस धरती पे I bind in heaven. मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा। Whatever you lose जो भी आप खोते हो on earth, इस धरती पे I loose in heaven. मैं उसे स्वर्ग में खोता हूँ। As the groom moves, जैसा एक दूल्हा यहाँ मूव होता है चलता है the bride moves. दुल्हन भी वैसे ही चलती है। We've been moving through 7 churches. हम 7 कलीसिया काल से गुजरते हैं। We moved in every age. हम हर कलीसिया काल में गुजरे थे And in every age, God's voice comes to that age. और हर युग में परमेश्वर की वाणी उस युग में आई And the bride picked up that voice. और दुल्हन ने उस वाणी को पकड़ा था। She didn't even know all the details. उसको सारी डिटेल तो नहीं पता थी। Sometimes you don't give your wife all the details. कभी कभार आप भी अपने पत्नी को सारा चीज नहीं बताते। You just say, pay that. You just say, pay that. आप उसको सिर्फ कहो कहते हैं कि बिल भरो। She might not know why, वो नहीं वो जानती तक नहीं होगी कि क्यों, but she follows your instruction. लेकिन आपके आज्ञा का वो पालन करती है। During the church ages, और इस कलीसिया काल के दौरान God gave every messenger परमेश्वर ने हर एक संदेशवाहक को दिया instructions. आज्ञा दिए। He gave the bride. He gave the bride उन्होंने दुल्हन को दिया instructions. आज्ञा दी उन्होंने And in every age, और हर युग में she followed those instructions. उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया Not even knowing altogether और सारे चीजें को जाने बिना why she was doing what she was doing. कि वो क्यों कर रही थी जो वो कर रही थी। Luther stepped out, लूथर ने एक कदम निकाला and God spoke to Luther और प्रभु ने लूथर से बात की and said, Luther, say this, और उन्होंने कहा लूथर ये कहो the just shall live by faith. कि तू विश्वास के द्वारा जिएगा। Did Luther understand it all? क्या लूथर ने उसको सब समझा पूरा समझा था? No, he didn't. नहीं, उसने नहीं समझा था। Did Luther know how it fit together? क्या लूथर ने उसको सोचा था कैसे ये जुड़ सकता No, है? he didn't. नहीं, उसने नहीं। But he stepped out लेकिन उसने एक कदम निकाला because he had instructions from the husband. क्योंकि उसे अपने पति से वो आज्ञा मिला था। He said the just shall live by faith. उसने कहा कि तुम विश्वास के द्वारा जियोगे And that created a whole church. और उसने सारे कलीसिया को सृष्टि किया And there was a movement that was God's movement in the bride. और वहाँ एक हलचल थी जो परमेश्वर की हलचल थी दुल्हन के बीच में। Then God whispered to Wesley. और फिर परमेश्वर ने कान में वेस्ली के कान में खुशफुसाया And he says, more than justification. और उन्होंने कहा धार्मिकरण से अधिक I want you to tell them to be sanctified. मैं उन्हें कहूंगा कि तुम वो पवित्र हो जाए। And Wesley said, okay. और वेस्ली ने कहा ठीक है।
Did he know how it fit in? क्या वो जान सकता था कि कितना वो जुड़ता है उसमें? No, he didn't. नहीं, वो नहीं। But he stepped out on the word of God. लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पे वो कदम को रखा था, Because he had an ear to hear. क्योंकि उसके पास एक कान थे सुनने के लिए, Because he was the bride of Jesus Christ. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन था And he didn't even know it. और वो जानता तक नहीं था। Pentecost पेंटिकॉस्ट had one thing to do. एक ही काम थे उसके पास Restoration of the gifts. कि जो वरदान थे उसके फिर से उसका मूल्य वापस मिलना। Did they understand the whole picture? क्या उसने पतरस ने उसको सब कुछ समझा था? Not at all. बिल्कुल नहीं। But they had one thing. लेकिन उनके पास एक चीज था Restoration of the gifts. कि परमेश्वर के उस वरदान के रेस्टोरेशन को। But what they didn't see, लेकिन उन्होंने जो नहीं देखा that justification कि धर्मी ठहराना was to the whole body. वो पूरे देह के लिए था, Sanctification और शुद्धिकरण जो पवित्रकरण है was to the whole वो body. पूरे देह के लिए था, Restoration of the gifts और दावों का फिर से ठहराना was to the whole body. वो पूरे देह के लिए था। And what they were doing in their little corner और जो भी उस एक कोने में वो कर रहे थे was getting applied to the bride of all ages. वो सारी युग के दुल्हन के लिए वो था। वो Your justification came in under Luther, वो सिर्फ एक वेकेशन आया था लूथर के समय, not your person, वो धर्मी कराना जो है लूथर के दिनों में आया था, not your personal justification, सिर्फ आपका व्यक्तिगत जो धर्मी कराना नहीं, because you have to understand क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा you're tied to a body. कि आप एक देह से जुड़े हुए हैं, You're part of a body. आप एक देह के एक अंग हो आप। Just like the world, the earth, जैसा ये संसार ये दुनिया है, it was justified and had a water baptism under Noah. वो धर्मी करवाए गए और जल का बपतिस्मा लिए नूह के द्वारा। That wasn't just for Noah, वो सिर्फ नूह के लिए नहीं था, that was for the whole earth. वो पूरे धरती के लिए था। When Jesus died on the cross, जब यीशु उस कलवारी क्रूस पर मरे, that blood was spilled, वो लहू बहाया गया, not just for the people of that day, क्या उन दिनों के सिर्फ लोगों के लिए नहीं था वो, but for the whole earth. बल्कि पूरे इस धरती के लिए था वो। And the burning that the earth is going to receive, और जो जलना जो इस धरती पूरे जो जलने वाला है, it's not just for the end time, वो सिर्फ अंतिम समय के लिए नहीं, but it's for the whole earth. परंतु वो इस पूरे धरती के लिए है। So God's not looking at us तो आज परमेश्वर हमारे और देख रहे हैं as individuals, व्यक्तिगत रूप में, He's looking at us वो हमारे और देख रहे हैं, as a body. वो पूरे देह के नाए देख रहे हैं, And the entire bride body और पूरा जो दुल्हन की देह है was justified under Luther, वो धर्मी ठहराए गए लूथर के अंदर, sanctified under Wesley, और पवित्र कराए गए वेस्ली के अंदर, given the gifts under the Pentecostal age. और वरदान दिए गए पेंटिकोस्ट के युग में। And the restoration of the word और रेस्टोरेशन जो वचन का था came at the end of the seventh church age वो सातवें कलीसिया काल के अंत में आया when गया था, God sent a prophet. जब परमेश्वर ने एक नबी को भेजे। There was a prophet at the beginning एक नबी था जो शुरुआत में था, in Paul, जो पौलुस था, there's a prophet at the end और वहां पर अंतिम समय में एक नबी होगा in Brother Branham. वो जो भाई ब्रदर थे, And the messengers in the middle और जो संदेशवाहक जो बीच में थे, was the building of the body. जो उस जो देह को बनाने के लिए वो कार्य कर रहे थे। But the bride लेकिन दुल्हन has a voice. उसकी एक आवाज है, She's had a voice in every age. उसके हर युग में एक आवाज थी, And that voice और वो आवाज comes from the word. वो वचन से आता है। And they had partial उनके पास अधूरा था, understanding. उनके भागी में उनके पास समझ था, But after restoration of the word, लेकिन जब वचन का रेस्टोरेशन आया we're no longer under partial word. तो हम जान पा रहे थे कि वो अधूरा वचन काफी नहीं था। We have the full revelation हमारे पास पूरा प्रकाशन है of the entire plan of God. जो परमेश्वर की पूरी योजना थी। We know all that was, हम जानते हैं कि जो कुछ था, all that is, जो कुछ है and all that is to और come. जो कुछ होने वाला है, This bride in this hour और ये घड़ी में ये दुल्हन now has a perfect revelation अब उसका सिद्ध प्रकाशन है of who she is. कि वो कौन है। We're not like Luther, हम लूथर के समान नहीं है who didn't know who he was. जो नहीं जानता था कि वो कौन है, Wesley didn't know who he was. वेस्ली भी नहीं जानता था कि वो कौन है, Pentecost didn't know who they were. पेंटिकोस्ट नहीं जानते थे कि वे कौन थे। But at the opening of the seals, लेकिन जब मोहरें खुली, when the word came down to earth, जब वचन इस धरती पर उतर कर आया, the voice of God परमेश्वर की वो वाणी moved into the bride. दुल्हन के
अंदर वो आकर बस गई And she became the voice of God. और वो परमेश्वर की स्थान बन गई। God used that voice परमेश्वर उस शब्द का वचन, उस आवाज का इस्तेमाल करता है to wake the bride of all seven ages. ताकि सारे सातों कलीसिया काल के युग के दुल्हन को जगा सके। The bride of all seven ages, और जो सातों कलीसिया काल की जो दुल्हन थी, before the opening of the seals, मोहरों को खिलने के पहले were gathered around the throne of God. जो परमेश्वर की सिंहासन के यहाँ इकट्ठे होते हैं। Brother Branham said, भाई ब्रनम कहते हैं in the old days, कि जुनेद समय में when you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते थे it said that when people died, कि लोग मरकर they were gathered to their people. वो अपने लोगों से जाकर जुड़ गए थे। And Brother Branham said और भाई ब्रनम कहते हैं that when he went to the sixth dimension, जब वो छठवें अयान पर गए, that he was gathered with his people. वो अपने लोगों से जाकर मिले He wondered who they were. और वो ये सोचने लगे कि ये कौन है। He asked if this is all the people. और उन्होंने पूछा क्या यही सब लोग हैं? And they said, no, Brother Branham. उन्होंने कहा नहीं भाई ब्रनम, These are your converts. ये तुम्हारे हैं, These are your believers. ये तुम्हारे विश्वासी हैं। They were segregated और वो एक एकत्र किए गए, in their own little area. वो अपने अपने एरिया में Every group हर एक झुंड was segregated वो इकट्ठे किए गए, in their own वो areas अपने अपने एरिया में, and had a wall of petition और उनके पास एक दीवार थे between themselves अपने उनके पास and the other groups. और वो अलग एक ग्रुप का। Luther was with his group. लूथर अपने झुंड के साथ था, Wesley was with his group. वेस्ली अपने झुंड के साथ था, Pentecostals with their group. पेंटिकोस्ट अपने झुंड के साथ थे Paul was with their group. और पौलुस अपने झुंड के साथ Remember था। the prophet said, और याद रखना जो नबी ने कहा, he heard this loud roar और उन्होंने एक बड़ी गर्जन को सुनी and he asked, what is और this? उन्होंने पूछा ये क्या है? And they said, that's Paul and his group. और उन्होंने कहा वो पौलुस और उसके झुंड की आवाज है, They're going in. वो अंदर जा रहे हैं। And Brother Branham responded, और भाई ब्रनम ने उत्तर दिया, if Paul makes it, यदि पौलुस ने इस आवाज को कहा, my group will make it. मेरे झुंड की आवाज करेगी। But they were separated. लेकिन वो अलग थे, They were segregated. वो अलग किए गए थे। But then the seals were opened. लेकिन जब मोहरें खुली, At the opening of the seals, जब मोहरें खुली, Paul found out who Luther was. Paul found out who Luther was. पौलुस ने ये पहचाना कि लूथर कौन था। Wesley found out that Luther made it. वेस्ली ने ये पहचाना कि लूथर ने उसे बनाया था। Pentecostal, who thought they were the only ones, found out पेंटिकोस्ट ने जो सोचा कि हम ही केवल थे, that the other groups made it. वहाँ और भी जो ग्रुप थे जिसने उसे बनाया था। At the opening of the seals, जब मोहरें खुली, the walls of partition came down. तो जो दीवार थे वो सारे नीचे गिर गए, The mystery was revealed. सारे भेद प्रकट हो गए। The bride was in plain view. और दुल्हन वहाँ पर Just like Jesus, यीशु जिस प्रकार से थे 2,000 years ago, 2000 साल पहले when he died on Calvary's hill, जब उस कलवारी के उस पहाड़ पर जब उनको मारा गया था, the curtain was rent from top to bottom. वो पर्दा जो है ऊपर से लेकर पीछे तक वो फाड़ दिया गया था। It was rent from top to bottom वो ऊपर से नीचे तक फाड़ा गया था because the groom was in plain view. क्योंकि वहाँ पर दुल्हन थी जो स्पष्ट वहाँ पर दिखाई पड़ रही थी। After the opening of the seals, जब मोहरें खुली गई, it ripped every seal off वो सारे मोहरें खोल उसको दिखाया गया and the curtain was broken और down वहाँ पर्दा पूरा फाड़ दिया गया था and the bride came in plain view. और दुल्हन वहाँ स्पष्ट रीति से दिखाई पड़ी। That's what happened in heaven. वही वहाँ स्वर्ग में घटित हुआ था। Then there was Revelations 10 and 1. वही रेवलेशन 10:1 में है। That mighty angel, वो बलि स्वर्गदूत after he got off the throne, जब वो सिंहासन से उतरा, after he opened the seals, जब उसने उस मोहरे को खोले, he come down to earth. वो उस धरती पर उतर आया था Oh, in heaven, they knew what was going on. और स्वर्ग में वो जान रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा था। The walls of partition were down. वो सारे दीवार वहाँ पर गिराए गए। Next, he had to come to earth उसके बाद उसको धरती पर आना था because we needed the walls broken down. क्योंकि हमारे दीवार में यहाँ टूटने की आवश्यकता थी। And when the seals were ripped off, और जब वो मोहरें खोली गई, and an angel come down to earth, एक दूत यहाँ उतर कर धरती पर आया and he put his foot on land and sea, और उसने एक पाँव धरती और एक पाँव उसने समुद्र पर रखा and he had in his hand और उसके हाथ में एक पुस्तक a थी, little book open. एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। What was that little book? वो छोटी खुली पुस्तक क्या थी? It was the Word of God. परमेश्वर की वचन थी। We didn't know what it was. आप नहीं जानते वो क्या था, We didn't know how to read this आप book. नहीं जानते इसको कैसा
पढ़ना है इस पुस्तक We didn't को। have an understanding. हमारे पास इस पुस्तक का समझ नहीं था, But the opening of the seals लेकिन मोहरे के खुलने के कारण took down the wall. सारे दीवार को टूट गई। The opening of the seals वो मोहरे की खुलना brought God from heaven to earth. वो परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे लेकर आए। And he come down with the little book open. जब उस छोटी हुई खुली पुस्तक के साथ जब वो आए, You can't read a book when it's sealed. आप उस पुस्तक को मोहरों के साथ नहीं पढ़ सकते थे। You can't understand what's in the book when it's sealed up. आप इस पुस्तक के समझ को, इस But मोहर it को आप wasn't नहीं पढ़ sealed when सकते he came down here. थे। लेकिन जब उन्हें मोहर खोलने के धरती पर आए, John in heaven यूहन्ना जो स्वर्ग में था, looked in that book. उस पुस्तक में देखा John was a type of the bride. और दुल्हन, यूहन्ना दुल्हन का एक नमूना था। And when he looked in that book, जब उसने उस पुस्तक पर देखा, what did he see? उसने क्या देखा? He saw his name. उसने उसके अपने नाम को उस पर देखा। He saw who he was. उसने पहचाना कि वो कौन था। He saw what part of the word he played. उसने ये देखा कि वचन के क्या भाग को वो निभा रहा था। And John, remember, और यूहन्ना ने ये याद it's किया just the type of the bride. कि वो एक दुल्हन का एक तरीका है। When that mighty angel came down जब वो बलि स्वर्गदूत नीचे उतर आया, with the little book open, एक छोटी हुई खुली पुस्तक के साथ, and we looked over there in Revelations, और जब हम उसको प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, and we saw that mighty angel on the earth, हम उस बलि स्वर्गदूत को धरती पर देखते हैं, the bride on the earth, और दुल्हन जो इस धरती पर है, peeked over the book, वो उस पुस्तक की ओर वो अपनी नजर डालती है। looked into the open book, वो उस खुली हुई पुस्तक पर अपना नजर डालती है। and when she looked into that book, जब उसने उस पुस्तक पर अपना नजर डाली, she saw her name. उसने अपने नाम को देखा। She saw who she was. उसने ये देखा कि वो कौन है, Not only in heaven, सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं, but on earth. धरती पर भी। In Revelations, प्रकाशित वाक्य में when they saw that the book was open, जब उन्होंने देखा कि वो पुस्तक खुली हुई है, the elders in heaven started singing a new song. वो जो दूत जो स्वर्ग में थे, वो गीत गाना शुरू किया। होसाना, Hosanna! Hosanna! That's what the angels sang. वही वो दूतों ने गाया, That's what the beasts were singing. वही वो पशु गा रहे थे, That's what the number was singing. वही वहाँ लोग गा रहे थे। John was looking on. और यूहन्ना देखता है, He wasn't singing to start with. वो इस गीत को नहीं गा रहा था, He didn't understand what they were singing about. वो नहीं समझ पा रहा था कि ये क्यों ये गीत गा रहे हैं। But John looked over, लेकिन जब यूहन्ना ने देखा, and when he saw his जब name, उसने अपने नाम को देखा, he joined in the song. वो भी उस गीत में जुट गया। He sang a new song. वो भी वो गीत गाने लगा। He said, Hosanna! उसने कहा होसाना, Hosanna! He sang with the angels in heaven. वो स्वर्ग के दूतों के साथ गीत गाने लगा। They were united in song. वो गीत में एकता हो गए, They were united in voice. वो शब्द में एकता हो गए। Voice that was in heaven. जो आवाज जो स्वर्ग पर था, Come down to earth. वो धरती पर उतर आई। That same voice वही आवाज that was in heaven. जो स्वर्ग पर थी, Come down to earth वो धरती पर उतर आई and come to the prophet. और वो नबी के पास आई, And that prophet started singing that song. और नबी भी उस गीत को गाने लगे। In chapter 10, और 10वें अध्याय में verse 7, 7वें वचन, it said it sounded, the seven thunder sounded. और जब 7 गर्जन अपने आवाज को निकालते, It first sounded in heaven. वो पहले स्वर्ग पर घटी, When those thunders roared down on earth. वो गरजते हुए धरती पर आती है। When it roared on earth, जब वो धरती पे गरजने लगे, it wasn't John that started hollering. ये तो यूहन्ना था जिसने शुरुआत किया, It was the bride. बल्कि वो दुल्हन ने जिसने शुरू किया। It was the bride on the earth. ये वो दुल्हन ने शुरू किया था जो धरती पर था। John was just a type. यूहन्ना तो सिर्फ एक नमूना था, But when John started singing that new song in heaven, लेकिन जब यूहन्ना वो गीत गाना शुरू किया स्वर्ग में, that was just a type of us. ये हमारा सिर्फ एक नमूना था। When they got the seals released up in heaven, लेकिन जब मोहरें जो स्वर्ग में जब खुली, they started singing a new song. वो एक नए गीत को गाने लगे। In Revelation 10, when that angel come down to earth, और प्रकाशित वाक्य 10 में जब वो बलि स्वर्गदूत उतर कर आता है, we joined in on that song. हम भी उस गीत में खुद को उनके साथ जोड़ दिए। Now the bride that's in the sixth dimension, अब जो दुल्हन जो छठवें आयाम में थे, and the bride that's on the earth, और जो दुल्हन इस धरती पर थे, are singing the same और song. सारे मिलकर वही गीत गाने लगे। Look at what they want. देखो उन्होंने क्या पाया, They want a glorified body. उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एक महिमा रूपी शरीर चाहिए। What do we want? और हमें क्या चाहिए, A glorified body. एक महिमा रूपी शरीर। They want
a resurrection. उन्हें एक पुनरुत्थान की जरूरत है। They told Brother Branham, उन्होंने कहा भाई ब्रदर over here we can't eat. कि यहाँ हम खा नहीं सकते, So they're not satisfied तो हम यहाँ संतुष्ट नहीं हैं। in the sixth dimension. और छठवें यान में So they want a glorified तो body. उन्हें एक महिमा रूपी शरीर की आवश्यकता थी। What does the bride on this side want? और इस तरफ की दुल्हन को क्या जरूरत है? We want a glorified body. हमें महिमा रूपी शरीर की जरूरत है। They want a marriage supper. उन्हें जो भोजन की जरूरत है, विवाह का भोज की जरूरत है। We want a marriage और supper. हमें भी विवाह की भोज की जरूरत है। They want a resurrection. उन्हें पुनरुत्थान की जरूरत है We want a और resurrection. हमें भी पुनरुत्थान की जरूरत है। The Hosannas aren't singing in heaven. अब होसाना सिर्फ स्वर्ग पर नहीं गाया जा रहा, They're singing on earth. We're singing the same song. हम भी उसी गीत को गा रहे हैं। One voice. एक ही आवाज, One voice. एक ही आवाज, The voice of the bride. दुल्हन की आवाज है। She received that voice from the groom. वो अपने दूल्हे से उस आवाज को ग्रहण करती है। Now the bride in heaven and earth are saying the same things. अब जो दूल्हा जो स्वर्ग पर है और धरती पर वो एक ही समान है। Let's look again. और उसको सुनो What did John say? कि यूहन्ना ने क्या कहा When he saw his name, जब उसने अपने नाम को देखा। he said everybody heard. उसने कहा सबने उसे सुना, All that was in heaven, जो स्वर्ग पे थे, all that was in earth, धरती पे and all that was beneath the और जो earth. धरती के नीचे थे। We're all singing the same song. सारे एक ही गीत गा रहे थे, We're all wanting the same things. सारे एक ही चीज चाहते थे। That's why Brother Branham said इसलिए भाई ब्रह्म कहते हैं the bride is on her feet. The bride is on her feet अब दुल्हन अपने पाँव पे खड़ी है, because there's only one bride. क्योंकि वहाँ एक ही दुल्हन है, There's only one body. एक ही देह, There's only one voice. एक ही आवाज, There's only one message. एक ही संदेश। That's God coming down to earth, वो परमेश्वर धरती पर uniting the living and the dead, वो मरे हुए में जीवित परमेश्वर, the sleeping and the alive. जो सोए हैं और जो जगे हुए हैं। First Thessalonians chapter 4 फर्स्ट थेस्सलोनिके चैप्टर अध्याय 4 said the Lord himself shall descend from heaven with a जब shout. परमेश्वर आप ही स्वर्ग से उतरता है, With a shout एक ललकार के साथ and a voice और एक वाणी and a trump of God. और परमेश्वर की तुरही के साथ। Brother Brown said the shout भाई ब्रह्म ने कहा ललकार is a message. वो एक संदेश है We received the message. और हमने संदेश को स्वीकार किया। This message ये संदेश is the shout. वो ललकार है, But this message लेकिन ये संदेश isn't just for us. ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, It's for us and them. ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी है। The voice और जो आवाज is a resurrection voice. वो पुनरुत्थान का आवाज है And that voice और वो आवाज is in the bride. वो दुल्हन में है That voice और वो आवाज will get the dead up. वो मरे हुए को जीवित करता है That voice और वो आवाज is going to tell us when to get our body changed. वो हमें बताता है कि कब हमें देह परिवर्तन होना है। So what we're doing here now, तो आज हम जो यहाँ कर रहे हैं, we're listening to our husband हम हमारे पति की सुनते हैं, because he's going to tell us when. क्योंकि वो हमें बताएगा कि कब, He's going to tell us the time. वो हमें बताएगा किस समय। That voice वो आवाज is a resurrection वो voice. पुनरुत्थान का आवाज है। Jesus told Mary, परमेश्वर ने मरियम से कहा I am the कि resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ और जीवन हूँ। Jesus told Mary that यीशु ने मरियम से कहा because he was the Son of Man. क्योंकि वो एक मनुष्य का पुत्र था। And when you have the Son of Man on the scene, जब आप मनुष्य के पुत्र उस दृश्य में होता है, you have the resurrection on the scene. आप उस दृश्य में पुनरुत्थान को देख पाते हैं। Jesus also said यीशु ने ये भी कहा that you'll long for one of the days of the Son of Man. कि तुम चाहोगे कि मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन देखना चाहोगे। And Brother Brown said, और भाई ब्रनाम ने कहा what day? कौन सा दिन? This day. ये दिन, This is the day of the Son of Man. यही वो दिन है मनुष्य पुत्र का। When the Son of Man is here, जब मनुष्य पुत्र यहाँ पर है, resurrection's तो here. पुनरुत्थान भी यहाँ है। When the Son of Man is here, जब मनुष्य पुत्र यहाँ है, the dead can get up. तो मरे हुए जीवित हो सकते हैं। So we're not waiting on anything तो else. हम किसी और चीज के लिए नहीं रुके हैं, We're singing the same song. हम वही गीत को गा रहे हैं। We have that one voice. हमारे पास वही एक आवाज है। That resurrection voice वो पुनरुत्थान का आवाज is in the bride right now. वो अभी दुल्हन में है And we're not waiting for it. और हम उसके लिए रुके नहीं हैं। We are that हम resurrection. वही वो पुनरुत्थान है। That final voice वो आखिरी आवाज, to the final age वो आखिरी युग के लिए
is in the bride. वो दुल्हन में है। Over in Matthew chapter 25. मत्ती की 25वें अध्याय, I won't read it to save time, मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ समय बचाने के but लिए, verses 1 through 10 लेकिन 1 से लेकर 10वें वचन तक है। talks about the 10 virgins. वो 10 कुंवारी के बारे में है। 5 were wise 5 बुद्धिमान and 5 were foolish. और 5 मूर्ख कुंवारी। But then at the midnight cry, लेकिन आप जो बीच मध्य रात में, at the midnight hour, वो मध्य रात के समय, मध्य रात, at the new day, एक नए दिन पर, not the 7th day, ना कि 7वें दिन पर, at the 8th day, बल्कि 8वें दिन पर, at the new day, एक नए दिन पर a cry was made, एक आवाज आई, एक पुकार आई come out to meet him. कि बाहर आओ। That cry was the voice. वो कोई चिल्लाहट नहीं, रोने की आवाज नहीं थी, That cry was the resurrection वो voice. एक पुनरुत्थान की शब्द थी। And the bride had made herself ready. और दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। She had oil in her lamps. वो अपने प्याला में उसने तेल को रखा था She had received the message. और उसने संदेश को स्वीकार किया था। She had received the word. उसने वचन को स्वीकार किया था। She had received the voice of God. उसने परमेश्वर की वाणी को स्वीकार किया And she was ready at midnight. और वो बीच रात में वो तैयार थी, मध्य रात में। She didn't have to go get ready. She didn't have to go get ready. उसको जाकर तैयार होने की जरूरत नहीं थी। She already had the Holy वो Ghost. पहले से अपने आप को तैयार रखी। She already had the oil. उसको पहले से उसके पास तेल था। But the foolish virgins लेकिन जो मूर्ख कुंवारी थे, weren't ready for the journey. वो उस प्रयास के लिए तैयार नहीं थे Though they were pure, कि वो होना पाए, वो शुद्ध थे and though they will be saved, और वो बचाए भी जाएंगे, but they're not going in with the bride. परंतु वो उस दुल्हन के साथ नहीं जाने वाले। While they're out doing their thing और वो अपने काम और कर रहे थे and trying to serve God in their own way, और परमेश्वर की सेवा अपने तरीके में कर रहे थे। they did not have an ear to hear the voice. उनके पास कान नहीं थे कि परमेश्वर के वचन को सुन सके। When the bride heard the word जब दुल्हन ने उस आवाज को सुना, वचन को, at the midnight hour, जब मध्य रात में we stepped forward. हमने एक कदम आगे रखा। Do you know when the midnight hour was? आपको पता है वो क्या मध्य का समय था? I used to think it was coming, मैं सोच रहा था कि वो आने वाला है, but it's not coming. कि वो अब आने वाला नहीं। The midnight hour struck in 1963. वो मध्य रात का समय 1963 में वो घटित हुआ था, At the opening of the seals. जब मोहरें खुली। When those seals were ripped off, जब वो मोहरें खुली, it brought us to a new day. वो हमें एक नए दिन पर लाया, It brought us to the 8th day. वो हमें 8वें दिन पर लाया And the bride heard the cry. और दुल्हन ने उस पुकार को सुना। She heard the voice of God. वो परमेश्वर की उस आवाज को सुनी And she followed the word. और उसने वचन का पीछे हो गई। And the bride in Matthew 25 और जो मत्ती के 25 में जो दुल्हन है, heard the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को सुने, Woke up वो जाग गए and followed the word. और वचन के पीछे हो जाओ। And that word that she followed और जो वचन का वो पालन कर रही took थी, her right into the rapture. वो उसको सीधे रक्षण में लेकर गया And the rest of the world perished. और बाकी जो जगत था वो नाश हो गया। She heard the voice of God. उसने परमेश्वर के वचन को सुना। Brother Branham said, ब्रदर कहते हैं look at the nominal churches coming in. कि देखिए वो बाकी जो कलीसिया जो आ रहे हैं, When the sleeping virgin comes for oil, जब वो सोए हुए कुंवारी जब वो तेल के लिए आते हैं, she'll fail to get it. वो असफल है उसको पाने में The bride went in. और दुल्हन अंदर गई The rapture went up. और रक्षण ऊपर चला गया। While they went to buy oil, जब वो तेल खरीदने गए, the bridegroom comes. वो दूल्हा आ चुका था। The bridegroom is he himself. वो दूल्हा आज यहाँ मौजूद है। The bridegroom is the Lord himself. जो दूल्हा वो प्रभु वो खुद है। The bridegroom is Revelations 10:1. वो दूल्हा वो प्रकाशित वाक्य 10:1 है। That mighty angel coming down वो बलि स्वर्गदूत जो उतर कर आया, was the Lord himself. वो प्रभु वो खुद था। It was that covenant angel. वो वाचा का वो दूत था। He come for the bride. वो दुल्हन के लिए आया। He brought those seals down. वो उस मोहरों को नीचे लेके आया Gave them to the seventh angel messenger. और उस सातवें संदेश वहां के हाथ में दिया And that angel, और उस दूत ने in verse 8, वो 8वें वचन में turned to the bride वो दुल्हन की ओर फिरता है and said, take the book. और उन्होंने कहा ये पुस्तक को लो, Take the book.
पुस्तक को लो The bride took the book. और दुल्हन ने उस पुस्तक को लिया भी You gotta want this. आपको इस पे चलना पड़ेगा God won't force this on you. परमेश्वर इस पे आपको जबरदस्त नहीं करेंगे You gotta want God. आपको परमेश्वर के लिए आपको करना पड़ेगा उसको In verse 8, आठवें वचन में with this little book open, एक खुली हुई पुस्तक छोटी पुस्तक के साथ he said, you take it मैंने कहा ये तुम ले लो and eat it. और इसे खाओ Oh, we had to eat the book. हमें सिर्फ इतना करना था कि इसको खाना We had to eat the word. हमें इस वचन को खाना था Remember, the word is the voice. याद रखना वचन भी परमेश्वर का आवाज है We couldn't become the voice और हम भी आवाज बन सकते हैं if we didn't eat the word. ये हम नहीं बन सकते यदि हम उसको खाएं ना Verse 8 says, take it आठवां वचन कहता है कि इसको ले लो and eat it. इसको खाइए खा लो Look what the bride did. और देखो क्या दुल्हन ने क्या किया The bride took the book. दुल्हन ने पुस्तक को लिया She said, give it to me. और कहा, मुझे दो I want it. मुझे मत चाहिए Give it to me. वो मुझे दे दो I'll eat it. मैं इसको खाऊंगी Give it to me. मुझे और दे दो I'll become the word. मैं वो वचन You बनूंगी are what you eat. आप वही हो जो आप खाते हो If you eat the word of यदि God, आप परमेश्वर के वचन खाते हो you become the word of तो God. आप परमेश्वर के वचन बन जाते हो If you eat the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन को खाते हो you become the word of तो आप God. परमेश्वर के वचन बनते हो This bride in this day और इस दिन में ये दुल्हन have become the word of वो God परमेश्वर की वचन बन चुकी है because we eat in the book. क्योंकि हम इस पुस्तक में से खाते हैं To save time, समय बचाने के लिए I'm going to go on down. Colossians chapter 1, और कोलोसियन का उसका पहला अध्याय verse 18. और उसका 18वां वचन And he is the head of the body, और वही उससे है उस देह का the church. जो कलीसिया का सिर है Who is the beginning, जो आदि है the firstborn from the dead, जो मरे हुए में से जो पहलौठा है that in all things he might have preeminence. कि सब बातें में वही प्रधान ठहरा है He wants preeminence. वो प्रधान ठहरना चाहता है He's the groom. वो दूल्हा है He wants to lead us. वो हमें अगवा करना चाहता है He wants to be the husband. वो पति होना चाहता है He wants to direct us. वो हमें मार्गदर्शन करना चाहता है He wants to give us his word. वो हमें उनका वचन देना चाहता है He wants to give us his voice. वो हमें उनकी आवाज देना चाहता है We want to receive it. और हम उसे लेना चाहते हैं He wants to be the head of the body. वो सिर बनना चाहता है उस कलीसिया का And you got to remember, और आपको ये याद रखना है in order for the body to get up, कि अगर एक शरीर को उठना है तो the head gets up first. पहला सिर उठता है When you get out of bed, जब आप बिस्तर से उठते हैं what's the first thing that gets up? क्या ऐसा कौन सा चीज है आपके शरीर में जो पहला उठता है Your mind wakes up. आपका मन पहले उठता है And then to sit up, you come up with your head, और जब आपको बैठना होता है तो आपके सिर के सहारे आप उठते हैं और बैठते हैं and the body follows. और उस शरीर उसका पीछे होता है So is it with the resurrection. तो ऐसे ही पुनरुत्थान के साथ He wants to be the head of the body. वो वो परम बनना चाहता है उसके शरीर का And as the head gets up, और जैसा सिर उठता है the body will get up. शरीर उसी के साथ उठता है When your head gets up, जब आपका सिर उठता है your body has no choice. तो आपके शरीर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है विकल्प नहीं बचता है It can't choose to stay in bed. वो ये नहीं चुन सकता कि वो बिस्तर पर पड़े रहे And when the head gets up, और जब सिर उठता है the bride body will get up. तो दुल्हन रूपी शरीर भी उठ जाता है We don't need to worry about the rapture. हमें रैप्चर के बारे में चिंता नहीं करना है We don't need to fret about the rapture. हमें रैप्चर का सोचना नहीं है When the time comes, जब समय आता है as the head gets up, जैसे ही सिर उठेगा the body will get up. Hallelujah. Brother Branham said, ब्रदर कहते हैं Christ's a mystery. कि प्रभु ही वो भेंट As the head was took up from the grave,
जैसा वो कब्र से जो सिर निकाला गया, so must the body follow. तो देह को भी उसके पीछे होना है Follow him back to Eden, और उसके पीछे होके एदेन तक जाना है, where the head of the family, जहाँ जो परिवार का जो मुख्य है, the man, जो पुरुष, the bridegroom, जो दूल्हा, the bride being the body of the bridegroom, जो दुल्हन जो देह है उस दूल्हे की, must follow. वो उसके पीछे चलना है। The bride, और जो दुल्हन, because that's the head, क्योंकि याद रखना कि वो वही हमारा सिर है and the head is revealed and comes back with eternal life. और सिर आज प्रकट होकर फिर से अनंत जीवन के साथ आया है And the body must follow that, और शरीर को भी उसके पीछे चलना होगा because it is the husband and the wife again. क्योंकि फिर से वो एक पति और पत्नी है। Amen. And as long as you're pregnated with the same word, जब तक आप उसी वचन से गर्भवती हैं, which is his body, जो उसकी शरीर है, you took his body, आपने उनके शरीर को लिया है become in him और उनके अंदर आप बन चुके हैं when you took the word. जब आपने इस वचन को लिया, Not the creed, ना कि आप झुंड the word. बल्कि वचन। We've taken the word. आप आज वचन को लेते हैं The word came in this hour. और वचन इस घड़ी में आया है। If you don't receive the prophet, यदि आप उस नबी को नहीं स्वीकार करते you can't receive the word. तो आप वचन को भी स्वीकार नहीं कर सकते। Yes, sir. We check. Do you realize और आपके समझ के लिए the only eternal life कि जो सिर्फ जो अनंत जीवन है that's available on the earth today जो आज इस धरती पे है अवेलेबल जो Yes, है sir. is in his bride? वो सिर्फ उनके दुल्हन में ही है। Amen. If anyone gets eternal life today, यदि आज किसी को अनंत जीवन मिलता है it's because of the bride. वो दुल्हन के कारण ही हो सकता है। She's the only one वही सिर्फ है with the word of God. जो परमेश्वर के वचन के साथ है She's the only one और वही सिर्फ है that has eternal life. जो जिसके पास अनंत जीवन है। Foolish virgin, जो मूर्ख कुंवारी, they have to go to the grave. उनको कब्र पर जाने की आवश्यकता है All the other groups, they have to go to the grave, और बाकी के जो झुंड उन्हें भी कब्र पर जाना होगा but not the bride. लेकिन दुल्हन को नहीं। Amen. Yes. She has eternal life now. उसके पास अभी वो अनंत जीवन है। Yes, sir. Do you realize we don't go to the judgment? तो आप समझ पा रहे हैं क्या हम न्याय में नहीं जाने वाले। Yes, sir. Hallelujah. They're going to be judged for things that you do. आपने जो काम किए उसके कारण उनका न्याय होगा And you get away with it because you're the bride. और आप उसमें से निकल जाएंगे क्योंकि आप दुल्हन हो। They go to the great white throne judgment वो उस सफेद सिंहासन के उस न्याय में हो जाएंगे to be judged by their works. उनके क्रिया के अनुसार वो न्याय होने के लिए। We're not judged by our works. हम हमारी क्रिया के अनुसार न्याय नहीं किए जाएंगे We're judged by his works. बल्कि उनके क्रिया के द्वारा What Jesus did for us जो यीशु ने हमारे लिए किया, took care of me. उन्होंने मेरा पूरा उन्होंने संभाला है। We'll go from here to the marriage supper. और यहाँ से जो विवाह का भोज तक हम जाएंगे From the marriage supper to the new earth. और विवाह के भोज से नए धरती पर For the millennium. ताकि हम 1000 साल राज्य करें। And that's new, but it's not completely new. वो नया तो है बल्कि पूरा नया नहीं है वो, Because it's burnt to a stubble. It's burnt to a stubble. क्योंकि वो उसके क्योंकि वो भूसा ही हुआ है They're in the dirt. और वहाँ उस मिट्टी में We'll live for that 1,000 years. उसी मिट्टी में हम 1000 साल जीने वाले हैं। Then God will raise them up. फिर परमेश्वर उन्हें उठा लेंगे। And then there's going to be a great white throne judgment. फिर वहाँ एक सफेद सिंहासन का न्याय होगा, But the bride won't be judged. लेकिन दुल्हन का न्याय नहीं होगा, We'll be judging. बल्कि हम न्याय करने वाले हैं। We've already passed from death into life. हम मृत्यु से होकर हम अभी जीवन में चले गए। The bride is a special group. और दुल्हन ऐसे विशेष झुंड है। Yes, sir. In Thessalonians chapter 4, और पहला थिस्सलुनीकी उसका 4था अध्याय, just to save time, समय बचाने के लिए it basically says, वो ये कहता है the Lord's going to descend from heaven with a shout and the voice of trumpet. कि प्रभु उस एक ललकार और प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की धुरी के साथ वो उतरने वाला है, And he's done that. और उसने वो किया है।
And so now the bride is doing one thing. और अब दुल्हन एक काम कर रही है, It's uniting time. वो एकत्र होने का समय है। It's uniting time. ये एकत्र होने का समय है, And not just uniting with us, सिर्फ हमारे साथ एकत्र होना नहीं, it's a uniting time for the bride. ये दुल्हन का एकत्र होने का समय है। When I say the bride, जब मैं दुल्हन कहता हूँ, I'm not talking about us. मैं सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा, I'm talking about the 7 bride. मैं 7 कलीसिया काल की दूतों की बात कर रहा हूँ। We couldn't even marry him हम सिर्फ उनसे विवाह तब कर सकते हैं until the body was completed. जब तक देह पूरा ना हो जाए। There was no marriage to Jesus Christ वहाँ परमेश्वर यीशु का विवाह नहीं हुआ था until after the body was completely made. Completely made. जब तक पूरा तरीके से शरीर का निर्माण नहीं हुआ था। Brother Branham said, तो भाई ब्रदम ने कहा, marriage here, और यहाँ जो विवाह होगा supper there. और वहाँ पर भोज होगा। The marriage विवाह जो है is happening now. वो अब हो रहा है, Not just us, सिर्फ हम नहीं, but we've married the bride of all ages. बल्कि हम दुल्हन सब कलीसिया काल की दुल्हन ने विवाह किया है। The bride of all ages has married the groom. सारे कलीसिया काल की दुल्हन ने उस दुल्हा से विवाह किया है। The voice is now in the bride. अब वो आवाज दुल्हन के अंदर है, We have heard from him. हमने उनसे सुना है, And the bride is the voice. और दुल्हन ही वो आवाज है। She's uniting with the word for the rapture. वो वचन के साथ एकत्र हो रही है उद्धावत के लिए, रैप्चर के लिए। Revelation chapter 22, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय verse 17. और उसका 17वां वचन। And the spirit and the bride say, Come. आत्मा और दुल्हन कहती है आ, And let him that hears say, Come. और सुनने वाले भी कहे आ, And let him that thirsts come. जो प्यासा है वो आए, And whosoever will, let him take of the water of life freely. और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। I used to look at that और मैं इसके और जब देखता हूँ and think that was us talking to the people out here. और मैं सोचता था कि ये है, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो लोगों से वही है, But the spirit and the bride बल्कि आत्मा और जो दुल्हन है is saying, Come. वो कहती है आ। To who? किसे कहती है? Who are we trying to get to come? हम किसको बुला रहे हैं? I'm not trying to get the church world to come. मैं नहीं चाहता कि दुनिया की कलीसिया आए, I'm not trying to convert the world. मैं दुनिया को बदलना नहीं चाहता, I'm talking to the bride body of all ages. मैं हर युग के दुल्हन की उस शरीर से मैं कह रहा हूँ ये चीज। The bride as a whole. Remember, we're singing the same song. याद रखना हम एक ही गीत गा रहे हैं, सारी दुल्हन एक है। The spirit and the bride, आत्मा they come. और कलीसिया कहती है कि आ। We're calling to the bride of all ages. हम सारे युग के दुल्हन को बुलाते हैं, They're calling to the bride of all ages. और वो भी बुलाते हैं सारे युग के दुल्हन को। We're all married to him now. हम इस समय उस परमेश्वर से विवाह कर चुके हैं, That trumpet that sounded और जो तुरी जो फूकी गई when the seals were opened, जब मोहरें खुली, Brother Brown said the trumpet, it unites. और भाई ब्रह्म कहते हैं कि वो तुरी सबको एकत्र करती है। I used to think, और मैं सोचता था until just recently, कि अब हाल ही में ही that we were 2/3 done. 2/3. कि 2/3 जो है काम जो है पूरा हो गया, 2/3 काम जो है पूरा हो गया। I thought we had the shout, मैंने कहा कि हमारे पास तो ललकार है, we had the voice, हमारे पास प्रताप दूत का शब्द है, but I was saying the trumpet hadn't sounded yet because the dead hadn't got up. क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तक तुरी तो नहीं फूकी क्योंकि मरे हुए अभी तक जीवित नहीं उठे। God corrected me और परमेश्वर ने मुझे सही किया with the prophet's words. नबी के वचन के द्वारा। Brother Branham said, भाई ब्रह्म कहते हैं God did all three. God did all three परमेश्वर ने सारे 3 किए in his coming. उनके आगमन में। When did he come? और वो कब आया? 1963. 1963। When was the new day? और कब था वो नया दिन? 1963. 1963। When was the uniting with the living and the dead? कब था जो संपन्न जब मरे और जीवितों में? 1963. 1963। Because though we may not be physically together, क्योंकि हम शारीरिक रीति में तो एक साथ नहीं हैं, we're united in revelation. वरन हम प्रकाशन के द्वारा हम एक साथ हैं। I was from Ohio.
मैं ओहायो से था You were from India. और आप भारत से हैं। I had a revelation. मेरे पास एक प्रकाशन था You had a revelation. और आपके पास एक प्रकाशन था, But we were united लेकिन हम एकत्र किए गए even though we didn't know each other. इसके बावजूद कि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। Yes. We don't have to see them हमें उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है and they don't have to see us. और उन्हें हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, But we're united in revelation. परंतु हम प्रकाशन के द्वारा एकत्र किए गए। The Spirit and the bride say that. और आत्मा और कलीसिया कहती है आ, The whole bride. कि सारी दुल्हन, The Ohio bride. ओहायो की दुल्हन The India bride. और इस भारत की दुल्हन The living bride. और जो जीते दुल्हन, The sleeping bride. जो सोए हुए दुल्हन, There's only one bride. और एक ही दुल्हन है। So we're united in revelation. तो हम सारे प्रकाशन के द्वारा एकत्र किए गए They know what it is. और वो जानते हैं वो क्या है We know what it is. और हम जानते हैं क्या है। We're singing the same song. हम वही एक गीत गा रहे हैं We're united now. और हम अब एकत्र किए गए The trumpet has already sounded. और तुरी पहले से ही फूकी गई The trumpet is a gathering trumpet. और तुरी वो है कि वो एकत्र किए जाने की तुरी है। We were gathered with the rest of the bride body when we found out who they are. और हम बाकी के दुल्हन के शरीर के साथ एक साथ हम उनके साथ मिलकर जब हम जान गए कि वो कौन है। Brother Brown said भाई ब्रनाम ने कहा the first things the seals did जो पहले काम जो when मोहरे ने की, when the seals were opened, जब मोहरे खुली the first thing it did जो पहले काम उसने किया was show us the seven church ages. कि वो सातों कलीसिया काल को देखा। Why? It showed the body. क्यों? क्योंकि उसने शरीर को दिखाया It showed who the bride और is. उसने ये दिखाया कि दुल्हन कौन है। Like I said, जैसे मैंने कहा we're not the bride by ourselves, हम खुद से दुल्हन नहीं है सिर्फ, but from Paul to us बल्कि पौलुस से लेकर अब तक is the bride. वो सारे दुल्हन है। So if the Spirit and the bride यदि आत्मा और कलीसिया कहती है, is saying come, वो कहती है आ, it's not just you, ये सिर्फ आप नहीं हो, it's the bride body. ये सारी दुल्हन है। We need to change our thinking हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा because we try to look at the scriptures क्योंकि हम इस सुसमाचार में इस अनुसार लिखते हैं इस वचन पर and only think about us, और सिर्फ हमारे बारे में केवल सोचते हैं, but it's more than about us. बल्कि ये हमसे भी बढ़कर चीज है। ये That final voice is a bride's वो voice, आखिरी शब्द वो आखिरी वाणी दुल्हन का होगा वो, and that final voice goes through all ages. और वो आखिरी शब्द सारे युग में से गुजरेगा And we had lost that voice down through the ages, और हमने वो बाकी कलीसिया कालों में शब्द को हमने खो दिया था, but we have got that voice back. लेकिन हमने उस शब्द को फिर से पा लिया है। Brother Brown said, भाई ब्रनम कहते हैं, have you noticed in Revelations 22:17, क्या आपने प्रकाशित वाक्य 22:17 में ये ध्यान दिया? and the Spirit and the bride say come, और आत्मा और कलीसिया कहती है आ, and let him that hears say come. और सुनने वाले भी कहे आ। See, the bride speaks the same word as does the Spirit. देखिए दुल्हन वही शब्द कहती है जो आत्मा भी कहती है, She is a word bride, और वो एक वचन रूपी दुल्हन है, proving she has a spirit. और ये साबित करती है कि उसके पास आत्मा है। In every church age, और हर कलीसिया काल में we hear these words. हम इस शब्द को सुनते हैं He that hath an ear, let him hear what the जिसके कान Spirit है says जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, unto the churches. कलीसिया से क्या कहता The है। Spirit gives the word. और आत्मा वचन देता है, If you have the Spirit, और यदि आपके पास आत्मा है you will hear the word for your age. तो आप अपने युग के उस वचन को सुन पाओगे, As those Christians took the word for their age. जैसे उन मसीहों ने अपने युग में उस वचन को लिया। In Revelations 19, और प्रकाशित वाक्य 19, and let's read this. और इसको हम पढ़ेंगे, It's going to read a little different now ये अब थोड़ा अलग सुनाई पड़ेगा because we're talking about the bride. क्योंकि हम दुल्हन के विषय में देख रहे हैं। We're not just talking about you and I. हम सिर्फ आपके और मेरे बारे में नहीं बात कर रहे हैं, You can't talk about the bride आप जो है दुल्हन के बारे में विषय में बात कर रहे हैं, unless you talk about the bride of 7 ages. और आप सातों कलीसिया काल के दुल्हन के विषय में कह रहे हैं। We in ourselves हम अपने आप में are not the bride. सिर्फ दुल्हन नहीं है, But the 7 age group of people बल्कि सातों कलीसिया काल के जो झुंड के लोग हैं is the bride. वो भी वही दुल्हन, वो सब दुल्हन है। Revelations chapter 19, और प्रकाशित वाक्य 19 में 7 verse 7. उसका 7वां वचन, Let us be glad and rejoice आओ हम आनंदित और मगन हो and give honor to him. और उसकी स्तुति करें, For the marriage of the Lamb is come, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है and his wife hath made herself ready. और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। The bride's gotten herself ready. और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। When there's a wedding, और जब एक विवाह होती the है groom don't go dress the bride.
दुल्हन जाके दूल्हा को तैयार नहीं करती, She gets ready. दूल्हा को तैयार नहीं करती, बल्कि दुल्हन अपने आप को तैयार करती है। She dresses वो herself. अपने आप को तैयार करती है She puts on what he wants her to wear. और वो वही पहनती है जो दूल्हा चाहता है कि वो पहने। Remember Mordecai. मोर्दकाई को याद रखना, Remember Esther. एस्तर को याद रखना। Mordecai didn't dress Esther, मोर्दकाई ने एस्तर को तैयार नहीं किया but था, told her what to wear. लेकिन उसने उसको कहा था कि क्या पहनना, But she went and got herself ready. और उसने अपने आप को तैयार किया था। And the bride in this day, और दुल्हन आज इन दिनों में we've been dressed with justification. धर्मीकरण से हमने पहनाए गए, We've been dressed with sanctification. हम पवित्रकरण से आज वस्त्र पहनाए गए, We've been dressed with the baptism of the Holy हम Ghost. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा आज का वस्त्र पहनाए गए, We've been dressed with the restoration of the Word. हम उस परमेश्वर के वचन के रेस्टोरेशन के द्वारा आज हम पहनाए गए। The bride has made herself ready. और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया The wedding can happen now. और विवाह वो संपन्न हो सकता है। The wedding couldn't happen until she got dressed. और विवाह तब तक नहीं होता जब तक दुल्हन अपने आप को तैयार ना कर ले, Now she has made herself ready. परंतु अब उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। Brother Branham said, भाई ब्रदर कहते हैं the church is ready. कि कलीसिया तैयार है, She is sealed in, वो अब अपने आप को मोहर बंद की है, ready to come. मोहर कर दी गई है कि वो आ जाए। There will be a big outpouring of the Spirit. वहाँ पर बड़ी एक आत्मा वहाँ पर डाला जाएगा, Yes, sir, to grab the church ताकि वो कलीसिया उसको पा सके and take her to the sky. और उसको आकाश में लेके जा सके। Exactly. इसी प्रकार से, Because see, the church, the word, the bride, and Christ, क्योंकि देखिए कलीसिया, वचन और दुल्हन, his ministry is in his bride, उनकी सेवकाई उनके दुल्हन के अंदर ही है, which is on the spiritual body on earth. जो कि एक आत्मिक शरीर में है इस धरती पर, His spirit is in there living, और उसकी आत्मा है जो अंदर जी रही है living his life right out और उसका जीवन सही तरीके से जी रही है, until him जब तक वो and the church और कलीसिया, becomes one in the wedding. जब तक वो विवाह में वो और कलीसिया एक ना हो जाए, See, because they become one. क्योंकि वो एक हो जाते हैं। He takes them just a little minority in the last day. वो इस अंतिम समय में उन्हें थोड़ी मात्रा में उन्हें लेते हैं। Revelation chapter 21, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21वें अध्याय में verse 9. और 9वें वचन में, And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। I won't read it, मैं इसको पढ़ूंगा तो नहीं, but in proving his word, लेकिन उसके वचन को साबित करने के लिए Brother Brown said, भाई ब्रनम ने कहा the marriage is here, कि विवाह यहाँ है the supper there. और भोज वहाँ है, So if he's going to marry us here, तो हमसे यहाँ विवाह करेगा he marries the whole bride body. और पूरे दुल्हन के शरीर से वो विवाह करेगा। You don't just bring her head down the aisle, आप सर को नीचे नहीं ला सकते, the whole body counts. प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि पूरे शरीर की जरूरत है, The bride of 7 ages. जो 7 कलीसिया काल के दुल्हन है। One more quote and I'm closing. और एक और कोटेशन फिर मैं खत्म करूंगा। A momentary consideration of the church history will prove how accurate this thought is. कि जो पूर्व की कलीसिया ये साबित करेगा कि कितना ये सही है करके। In the Dark Ages, the word was almost entirely lost to the people. ये अंधकार के युग में वचन जो है लगभग लोगों के बीच में खो चुका था, But God sent Luther with the word. परंतु परमेश्वर ने लूथर को भेजा अपने वचन के साथ, The Lutherans spoke for God at that time, और लूथर ने उस समय परमेश्वर के लिए उसने बातें की, but they organized. परंतु वो एक संप्रदाय बन गए। And again, the pure word was lost for organization trends towards dogmas and creeds and not simple words. और फिर से वो वचन खो गया लोगों के बीच रीति रिवाजों में, और अब वो केवल एक साधारण वचन नहीं रहा। They could no longer speak for God. वो अब परमेश्वर के लिए बोल नहीं सकते थे। Then God sent Wesley, and he was the voice
with the word in his day. फिर परमेश्वर ने वेस्ली को भेजा और वो उस समय का वो परमेश्वर का वचन और वो शब्द था। The people who took his revelation from God became the living epistles read and known of all men for their generation. और जो लोग उससे उस प्रकाशन को परमेश्वर के प्रकाशन को लिए वो सारे लिखे हुए पत्री बन गए और पढ़े गए और सारे जाति के लोगों से वो पहचाने गए। When this last day, there is again another. When the Methodists fell, God raised up others, and so it's gone on through the years until this last day. There is again another people in the land who, under this messenger, will be the final voice to the final age. और जब मेथोडिस्ट भी असफल हुए, परमेश्वर ने एक और झूम उठाया और वो चलता गया इस अंतिम युग के अंदर जो आज का दिन है। और आज परमेश्वर इस अंतिम युग में इस धरती के लोगों को फिर से अपने संदेशवाहक के वचन के नीचे लाता है ताकि वो इस अंतिम युग के आखिरी वाली बन सके। Yes, sir. The church is no longer the mouthpiece of God. जी हाँ श्रीमान, अब वो कलीसिया परमेश्वर का मुख नहीं बने, It is his own mouthpiece. बल्कि वो परमेश्वर के अपने ही वो मुख बन गए। So God is turning on her. तो परमेश्वर अब उसकी ओर है। He will confound her through the prophet and the bride. For the voice of God will be in her. और वो उसको साबित करेगा कि वो अपने भविष्यवक्ता और दुल्हन में है। वो परमेश्वर अपने आवाज के द्वारा साबित करेगा कि वो उनमें है। Yes, it is for this says in the last chapter of Revelation, verse 17, the Spirit and the bride say, "Come." जी हाँ, ये बिल्कुल सही है जैसा प्रकाशित के आखिरी पद पर लिखा गया है 17 पर कि आत्मा और कलीसिया कहती है आ। Once more the world will hear direct from God as at Pentecost, but of course the word bride will be repudiated as it was in the first age. जी हाँ, फिर से एक और बार आज दुनिया सुन पाएगा कि जैसे परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट के दिनों में उन्होंने सुना था और बिल्कुल जो वचन रूपी दुल्हन है फिर से जो अपने पहले युग में जिस स्थान पर थे उसी स्थान पर फिर से वो पहुंचे। The final voice जो आखिरी वाणी है, to the final age जो आखिरी इस अंतिम युग के लिए is going to come through the bride. वो दुल्हन के पास आने वाली है। If this world hears from anybody, अगर ये जगत किसी से भी सुनता है it's going to be the bride. वो इस दुल्हन से ही होगा। Yes, sir. If the dead's going to get up, अगर ये दिन अगर बढ़ जाएंगे it's going to happen because of the bride. वो होगा तो भी वो दुल्हन के कारण ही होगा। The bride और दुल्हन is the final voice वो आखिरी शब्द आवाज है to the final age, वो आखिरी युग के लिए, both here यहाँ पर and there. सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि वहाँ पर भी। One bride एक दुल्हन united in one message, एक संदेश के अंदर एकत्रित हुए singing the same song, और एक ही गीत को गाते हैं wanting the same thing. और एक ही चीज चाहते हैं And it'll happen और वो होगा right on time वो सही समय पर as God said it would happen. जैसे परमेश्वर ने कहा वो होगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।